जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ की तैयारी कैसे करें। उसमें दौड़ की तैयारी के बाद आपको वेतन कितना रहेगा, ड्यूटी पॉइंट कहाँ रहेगी, ड्यूटी आवर क्या रहेगा, छुट्टी कितनी मिलेंगी, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी और कैसे होगी, आवास की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग के दौरान वेतन कितना मिलेगा, इस सब की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वेतन रहेगा वो आपका 2000 ग्रेड पे का रहेगा, और जो आपको बेसिक पे मिलेगा 21,700 रुपये मिलेगा। और जो महंगाई भत्ता है वो डीए होता है, डीए का 50% मिलेगा, मतलब 10,850 रुपये मिलेगा। ठीक। और जो मोटरसाइकिल भत्ता है, हाल में अभी फ़िलहाल में 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है तो 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता मिलेगा। ठीक। और मकान का किराया जो आपको मिलेगा, तो मकान का किराया 1200 से लेके 2400 मिलेगा। जैसे आप जैसे पुलिस लाइन में रहेंगे और पुलिस लाइन में रहने की सुविधा आपको सही नहीं मिलेगी, तो आप बाहर रूम लेंगे तो उसके लिए आपको 1200 रुपये मिलेगा। ठीक है। अब ये सिटी होती हैं, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी और थर्ड सिटी, इसके हिसाब से आपको मिलता है। जैसे आपका प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, इधर आपका आगरा हो गया, ये फर्स्ट सिटी में आते हैं, तो आपको 2400 रुपये इसमें भत्ता मिलता है। ठीक है। तो आपको ये भत्ते मिलेंगे। नेक्स्ट, और आपको भोजन भत्ता क्या मिलेगा? भोजन भत्ता आपको मिलेगा 1875 रुपये। ठीक। और कट मेंटेनेंस भत्ता आपको 188 रुपये मिलेगा। ठीक है। और जो आपके वेतन से जो कटौती होगी, जो आपके वेतन से कटौती होगी वो होगी कि बेसिक पे का महंगाई भत्ता 10% आपका कटेगा, मतलब 3168 रुपये के आसपास आपका कटेंगे। ठीक है। और सुसाइड डिडक्शन 31 रुपये कटेंगे। ठीक है। और जीआईएस आपका 30 रुपये कटेगा। ठीक है। और टोटल मिला के आपको हाथ में जो सैलरी आएगी, ठीक है, वो आएगी 32,714 रुपये। ठीक है। और जो महंगाई भत्ता है ना, साल में 3-4% बढ़ता है एक बार। ठीक है। तो आपको वेतन में महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि होनी होनी है। ठीक है। और ये साल में एक बार मिलेगा। और डीए एक बार बढ़ता है। और साल में 13 महीने का वेतन मिलता है आपको। ठीक है। हालांकि 12 महीने होते हैं, 13 महीने का वेतन होता है, क्योंकि पुलिस में छुट्टियां कम मिलती हैं, इस वजह से 1 महीने का वेतन बढ़ाया जाता है। हालांकि पहले 2 महीने का वेतन था, तो अधिकारियों ने या सरकार ने भाई इस 14 महीने का वेतन को घटा के 13 महीने का वेतन कर दिया है, तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। और ये जो सैलरी मिलेगी वो मार्च के पहले सप्ते में आपकी सैलरी 13वें महीने, जो मतलब वेतन आएगा सो आएगा, प्लस एक्स्ट्रा सैलरी आएगी। ठीक है। और बाकी आपका दिवाली बोनस वो मिलता ही मिलता है, मतलब लगभग 7,000 रुपये। ठीक है। तो आपकी ड्यूटी पॉइंट कहाँ रहेंगी? तो ड्यूटी पॉइंट आपका जैसे पैरा रहेगा तो 2 या 3 घंटे का रहेगा। हमराई ड्यूटी में आप करेंगे तो हमराई ड्यूटी में अपना जैसे किसी भी पुलिस के अधिकारी के साथ हमराई लगती है, तो उसके साथ ड्यूटी करनी पड़ेगी। और एसपी साहब के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है, एडिशनल साहब के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है, सीओ साहब के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। तो हमराई ड्यूटी में ये ड्यूटियाँ आती हैं। ठीक है। और बैंक ड्यूटी, तो बैंक ड्यूटी आपको 9 घंटे की रहेगी, और पिकेट ड्यूटी आपकी 12 घंटे की रहेगी। ठीक है। कार्यालय कार्यालय की ड्यूटी में आपको डे नाइट करना पड़ता है। डे में 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, और रात में भी 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक। अब सीसीटीवी कैमरा, इसमें भी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। भाई सीसीटीवी कैमरे में आपको जैसे न्यायालय में ड्यूटी लगती है, या अन्य किसी ऐसे परिसर में ड्यूटी लगती है जहाँ हम कहते हैं संवेदनशील हो, तो सीसीटीवी कैमरे में वो देख मतलब रूम की ड्यूटी रहेगी। तो आपको देखना है कि भाई कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं लेके आ रहा, कोई किसी तरह का उपद्रव तो नहीं कर रहा है, तो ये सब देखना पड़ेगा सीसीटीवी कैमरे में। ठीक है। तो ये भी ड्यूटी रहती है 12 घंटे की। रुकना।
12 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक, थाना परिसर की ड्यूटी होगी तो थाना परिसर में जो भी ड्यूटियाँ आ जाती हैं, जैसे कई ड्यूटियाँ आ जाती हैं, पहरा हुआ, निगरानी हुआ, तो वो सब ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। निगरानी जैसे महिलाओं को जाना ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे महिला कांस्टेबल आ जाती है तो भाई अपना 6-6 घंटे की निगरानी करनी पड़ती है, तो वो निगरानियाँ करनी पड़ेंगी। ठीक है, और तिराहे, चौराहे, मंदिर और मेला ड्यूटी जो लगती है, ये पूरी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो आपको ये 12 घंटे की ड्यूटी करती है। हालांकि मंदिर और मेले की ड्यूटी जो होती है ना, वो जो है कभी कभार आती है। जैसे मंदिर में कोई त्यौहार आ गया या कोई कुछ आ गया, और मेला मेला तो कभी कभार लगता है, आप लोग भी जानते होंगे, तो उसमें ये ड्यूटी करनी पड़ती हैं। ठीक है, और सेकंड मोबाइल और एंटी रोमियो ड्यूटी और वाहन चेकिंग। तो सेकंड मोबाइल में तो अपना क्षेत्र का भ्रमण करना पड़ता है, और वाहन चेकिंग जो होती है, जैसे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, आपने रोड पे गाड़ी चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वाहन चेकिंग हो रही है। ठीक है, तो कहीं से कट मार के निकल जाएं, तो ऐसा नहीं है, वाहन चेकिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें एंटी रोमियो होती है महिलाओं के लिए, एंटी रोमियो होती है महिलाओं के लिए। तो ये जैसे कोई लड़कियां होती हैं, स्कूल से छुट्टी होती है, जैसे स्कूलों में जाके वो कहते हैं, जो लड़कियां अपनी बात को नहीं रख पाती हैं, तो उनको हमारी महिला कांस्टेबल है जो दिशा निर्देश देती हैं, और उनको जैसे 1090, 1091 चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री पोर्टल, इनके बारे में अवगत कराती हैं। ठीक है, जो डाक ड्यूटी होती है, तो डाक ड्यूटी होती है, ठीक है, तो जैसे आपका थाने की जो डाक होती है, थाने से लेके आपको एसपी साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, डीएम साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, सीओ साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से डाक को रिसीव करके थाने पे लेके आने पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग की ड्यूटी होती है। ठीक है, फिर महिला हेल्प डेस्क में 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है। हालांकि 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 6 घंटे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर 6 घंटे, फिर ऐसे ही डे नाइट की ड्यूटी होती है। ठीक है, तो महिला हेल्प डेस्क में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ड्यूटी कट जाती है। और संदिग्ध वाहन चेकिंग आपको बता ही दी है, 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन, इनकी चेकिंग होती है। वीआईपी स्पेशल ड्यूटी में जैसे कोई वीआईपी आ रहा है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राज्यपाल जी आ रहे हैं, या कोई वीआईपी आदमी आ रहा है, तो उसके लिए वीआईपी ड्यूटी लगती है, जो करनी पड़ती है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की वो सीसीटीएनएस ड्यूटी कंप्यूटर की ड्यूटी होती है। जैसे कोई भी किसकी आमद करनी है, किसकी वापसी करनी है। जैसे आमद का मतलब होता है कि कोई कर्मचारी थाने पे आ रहा है तो उसकी आमद होती है। जब वापसी का मतलब कोई अपना छुट्टी उट्टी काट के आ रहा है तो वो वापसी होती है। ठीक है, जैसे रवानगी, जैसे कहीं आप ड्यूटी पे जा रहे हो या कहीं आप बाहर जा रहे हो तो रवानगी होती है। ठीक है, और बाकी पर्चा वर्चा जो काटते हैं, जो पर्चा दाखिल करते हैं दरोगा जी, तो उसमें सारा पर्चा आपको हिंदी में टाइप करना पड़ता है। तो ये सीसीटीएनएस की ड्यूटी होती है। 112 नंबर की ड्यूटी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है 4 व्हीलर में, और 8 घंटे की ड्यूटी होती है 2 व्हीलर में। तो आपको इसमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, जैसे जीआरपी है और 112, इसमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। जो वेतन मिलेगा वो उससे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। सीसीटीएनएस ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वो तो मैंने बता ही दिया था। 12 घंटे की ये पिकेट ड्यूटी होती है, और 112 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन में हम दिए हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और 4 पहिया वाहन में 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इवेंट आता है, तो इवेंट पे आपको सबसे पहले ही जाना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है 2,000 रुपये। ठीक, अब अवकाश कितने होते हैं ये हम बता दे रहे हैं आपको। अवकाश जो होते हैं आपको 30 CL मिलेंगे, 30 EL मिलेंगे, और मेडिकल लीव, जैसे आप बीमार हो जाएंगे तो मेडिकल लीव मिलेगी, तो आपको 60 तो ये मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। आपको टोटल ट्रेनिंग जो होगी 6 महीने की होगी। इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपके शस्त्र के बारे में बताया जाएगा, आपको किस तरह से ट्रेनिंग वो परेड के बारे में बताया जाएगा, और काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो और ट्रेन के दौरान खाने पीने की सुविधा बहुत ही अच्छी होती है। आप निश्चिंत रहिए, अपना घी लेके जाइए और बढ़िया से जाइए। ठीक है, आप टूल बॉक्स में, जैसे आप ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सामान लेके जाना पड़ेगा उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान बेसिक हम बता दें तो आपको
एक खुरपी बाल्टी तो हम कहीं से भी खरीदें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान घास बहुत खिलाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप वो अपना डेली रोजी का सामान, कॉलगेट वॉलगेट वगैरह, सेविंग एविंग, और अपने एक दो जोड़ी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कपड़े, और बाकी वर्दी आपको ट्रेनिंग में ही सिलवा दी जाएगी। जो जब आरटीसी जाएंगे 2-4 दिन बाद आपको सिलवा दी जाएगी। और बाकी रनिंग अनिंग का सिस्टम रहेगा। 400 मीटर का राउंड है। पहले आपको 12 राउंड लगाने पड़ेंगे, 4.8 किलोमीटर। जब आप रनिंग क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद आराम आराम से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 राउंड लगवाते हैं। इतना ज़्यादा ट्रेनिंग में परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। आवास की सुविधा आपको क्या मिलेगी? तो आप आवास की सुविधा आपको थाने पर रहेंगे तो सरकारी क्वार्टर मिलेगा। अगर बाहर रहेंगे तो आप बाहर फैमिली क्वार्टर ले सकते हैं। उसमें आपको मैं बता ही जगह 1200 से लेके 24 रुपये मिलते हैं। तो ये जो मिलते हैं ये आपको सिटी के देखते हुए कि आप फर्स्ट सिटी में रह रहे हैं, सेकंड सिटी में रह रहे हैं, थर्ड सिटी में रह रहे हैं, इस हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। मेडिकल सुविधा जो आपको है ना, जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कार्ड मिलता है आपको। ये कार्ड पे कैशलेस होता है, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड की तरह, ठीक है। और प्राइवेट इलाज भी करा सकते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है और ट्रेजरी से पैसा भी बरामद हो जाता है, ठीक है। आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो पोस्टिंग आप बॉर्डर स्कीम लागू है, इसके लिए आपको आपके ज़िले के नज़दीक जो भी ज़िला लगता है उस ज़िले में पोस्टिंग नहीं हो सकती आपकी, अन्य तीसरे ज़िले में पोस्टिंग होगी। तो रिटायर होने से पहले आप 2 साल पहले अपने ज़िले के नज़दीक पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको वेतन 32,714 रुपये मिलेगा। 32,714 रुपये के आसपास वेतन मिलेगा, ठीक है। तो आपको और बता दें कि दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो जो दौड़ की तैयारी के लिए आपको बता दें, और इस बात को महिलाएं ध्यान से सुनें कि दौड़ की तैयारी कैसे करनी है। ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड रहेगा तो ग्राउंड में आपको 12 चक्कर लगाने हैं। आप याद रखिए कि 12 चक्कर की जगह 13 चक्कर लगाइए। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, हमारी बहनें ऐसी हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया, नापतौल हो गई, नापतौल के बाद आपको रनिंग की तैयारी में आपको पुरुषों के लिए 12 राउंड लगाने पड़ेंगे और महिलाओं के लिए 6 राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 राउंड की जगह 7 राउंड लगाइए, ठीक है। और पहले से ही स्टेमिना बनाए रखिए, पहले से ही अपना दौड़ की तैयारी बना के रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे घर पे तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। तो आप पुरुष 13 राउंड लगाएं और महिलाएं 7 राउंड लगाएं। इस बात को याद रखिए, क्योंकि 12 की जगह 13 लगा लेंगे तो एक राउंड से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे समय में मैंने देखा था, मैं 19 बैच का भर्ती हुआ हूँ, तो ज़्यादातर महिलाएं, कम से कम 100 में से 60% महिलाएं फेल हुई थी। उनकी ऐसी दुर्दशा थी कि आंखों से देखा नहीं जा रहा था, रो रो के निकल रही थी। इसलिए महिलाएं ध्यान से सुन लें, रेस की तैयारी बहुत कंटेस्ट तरीके से करें और अच्छे से करें। जो आपको तरीका चाहें, आप उंगलियों पे चक्कर गिनना चाहें तो उंगलियों पे गिन सकती हैं, जैसे लड़के उंगलियों पे गिनना चाहें तो लड़के भी उंगलियों पे गिन सकते हैं, नहीं तो कंकड़ पकड़ना चाहें तो कंकड़ पकड़ सकते। कैसा ऐसा होता है, जब राउंड लगाते वक्त कंकड़ जो होते हैं वो आप ज़मीन पे फेंकते जाते हो कि एक कंकड़ फेंक दिए तो हमारा एक राउंड हो गया, 2 कंकड़ फेंक दिए तो 2 राउंड हो गए, 3 कंकड़ फेंक दिए तो 3 राउंड हो गए। कभी कभी गलती से एक आध कंकड़ ज़्यादा गिर जाता है तो 12 की जगह आप 11 ही राउंड लगाते हैं। कई लड़कों को मैंने ऐसे देखा है। तो इसलिए 12 की जगह 13 राउंड लगाइए। आप अपने चक्कर की गणना चाहें कैसे भी कर सकते हैं, आप करिए, आप अपनी मर्जी से करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से करिए, आप अपनी मर्जी से करिए, मगर दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर थोड़े बहुत नंबर कम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी ज़्यादातर बच्चे घबराए हुए हैं। दौड़ की तैयारी विधिवत रूप से बनाए रखिए। देखो, परीक्षा जो है ईमानदारी से हुई है, ठीक है। उसमें निसंकोच मत करिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है।
ठीक है, आपको हम अपने पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि लगभग इतनी इतनी मेरिट जाएगी। अब इससे नॉर्मलाइजेशन कितना मिलना है वो सबको मिलेगा। ठीक है, तो दौड़ की तैयारी विधिवत आप बनाए रखिए। और ध्यान देने योग्य ये बात है कि भाई लड़कों के लिए 12 की जगह 13 राउंड और लड़कियों के लिए 6 की जगह 7 राउंड एक्स्ट्रा दौड़िए। एक चक्कर ज़्यादा दौड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, मगर आप पहले से ही घर पे कैपेसिटी बना लेंगे तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।